हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे, यदि आपका जो ऑनलाइन का दुकान है या फिर आप छोटे मोटे कोई भी काम करते हो, यदि आप चाहते हो कि अपने कस्टमर को बैंकिंग का भी सुविधा दो, उसको करेंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट ओपन करके देना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में आपको बिना बैंक का सीएसपी लिए हुए आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर का करेंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। किसी भी बैंक का सीएसपी लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। साथ ही साथ आपका जो डॉक्यूमेंट का क्राइटेरिया है वो भी आपके पास में एलिजिबल होना चाहिए, तब जाकर के आप किसी भी बैंक का सीएसपी ले सकते हो। किसी भी बैंक का सीएसपी लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईबीएफ जो कि अगर आप एक आम नागरिक हो, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हो तो आईबीएफ का एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। एग्जाम देने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, सेंटर सेलेक्ट करना पड़ता है, उस सेंटर पे जाकर के ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है। एग्जाम पास कर जाते हो तब जो आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी बैंक का सीएसपी ओपन करने के लिए। तो पहला चीज़ ये हो गया। उसका आप जो है 10th या 12th पास होना चाहिए, उसके साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा चीज़ तो बेसिकली रहता ही है, ये सारा चीज़ चाहिए। उसके बाद यदि आप किसी भी बैंक से अगर आप सीएसपी लेना चाहते हैं, आपका शॉर्टकट डायरेक्ट किसी भी बैंक से हो जाता है, आप उस बैंक का बहुत ही आसान तरीके से सीएसपी ले सकते हो। यदि आपको किसी भी बैंक से ताल्लुकात नहीं है, वाले एग्री नहीं होता, यदि आप किसी भी अनडायरेक्ट कंपनी के थ्रू से किसी भी बैंक का सीएसपी लेना चाहते हो, उसमें जो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक का। और वो जो आदमी होता है जिसके थ्रू से आप अपना काम करवाते हो, यदि सही रहता है तो आपका जो काम तो हो जाता है, वो आदमी गलत है तो आपका पैसा भी डूब सकता है। तो ये सारा चीज़ होता है बैंक सीएसपी लेने के लिए। बैंक सीएसपी लेना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत चीज़ है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से यदि आप चाहते हो, अगर इतना लंबा चौड़े काम में नहीं फंसना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने कस्टमर को आप जो है बैंकिंग सेक्टर का सर्विस दे पाओ, तो बहुत ही कम लागत में आप ये काम कर सकते हो, जिसमें कि आपको मुश्किल से 5,000 रुपये तक का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि आपके पास में कंप्यूटर नहीं है, अगर मोबाइल फ़ोन है तो भी आप ये काम कर सकते हो। इस काम को करने के लिए आपके पास में एक स्मार्टफोन होना चाहिए, साथ ही साथ फिंगर डिवाइस जैसे कि मोडफो, मंत्रा, कोई भी डिवाइस अगर आपके पास में है तो भी आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद एक आईडी आपको लेना पड़ेगा, आईडी जो कि पे नियर बाय का आप आईडी ले सकते हैं। पे नियर बाय का आईडी कोई फ्री में भी बांट रहा है, कोई चार्ज भी लेकर के आपको दे रहा है, तो आप जिस भी तरीके से आप ले सकते हो, आप ले सकते हो। पे नियर बाय का आईडी आप ले लीजिएगा। उसके बाद फिर जैसे आप पे नियर बाय का आईडी ले लेते, सारा चीज़ आपका एक्टिवेशन हो जाता है। उसमें एक ऑप्शन रहता है पे नियर बाय में एक्सिस बैंक का। तो यदि आप एक्सिस बैंक में अपना करेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो पहले खुद का, तो 500 रुपये उसमें आपको लगेगा। आप अपना खुद का करेंट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और उसी बैंक अकाउंट को आप पे नियर बाय में ऐड कर दीजिएगा। जो भी आप पे नियर बाय में निकासी वगैरह करते हैं वो आपका एक्सिस बैंक में जाएगा, उसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जो कि टीडीएस फ्री होता है, जीरो मेंटेन होता है। इसमें आपको एक भी रुपये रखने का जरूरत नहीं है, आप पैसा जितना मर्जी रख सकते हो, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि इसमें 10,000 रुपये आपको मेंटेन करना। मेंटेन चार्ज जीरो है, मतलब आप इमरजेंसी में उसको खाली भी कर दीजिएगा तो आपको कोई भी चार्ज नहीं करेगा। साथ ही साथ टीडीएस फ्री है। तो ये काम पहले आपको कर लेना। उसके बाद जो है, यदि आप कस्टमर का ओपन करना चाहते हैं खाता, करेंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट, आपको पता होना चाहिए कि आप इंस्टेंटली कस्टमर को ओपन करके दे सकते हो, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों। तो सबसे पहले इस सर्विस को एक्टिवेशन करने के लिए आपको जो है 1,500 रुपये का और आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। या पे नियर बाय के एप्लीकेशन से ही ये काम कर सकते हैं। और जैसे आप इसमें 1,500 रुपये का डिडक्शन आप कर देते हैं तो 24 घंटे के अंदर में आपका ये एक्टिवेट हो जाता है। और तब आप किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड और पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ की मदद से कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जब भी आप कस्टमर का अकाउंट ओपन कीजिएगा, चाहे करेंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट, उसमें आपको 500 रुपये आपके वॉलेट से कटाना पड़ेगा। उसके एवज में जैसे आपके वॉलेट से 500 रुपये कटा, आपको इंस्टेंटली 40 रुपये का कमीशन मिल जाएगा। मतलब 500 रुपये जो कटता है तो 40 रुपये माइनस होकर के ही आपको उसमें कटता है। जैसे कि 460 रुपये आपका कटेगा, लेकिन वहाँ पे आपको 500 रुपये लिखना है, कटेगा 460 रुपये। आप कस्टमर से 500 रुपये ले सकते हो, 700 रुपये ले सकते हो, आपका जिस हिसाब से आपका मार्केट है उस हिसाब से आप अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। तो यदि आप भी चाहते हो बगैर किसी बैंक का सीएसपी लिए अगर आप अपनी कस्टमर का करेंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट खोल करके देना चाहते हो, तो ये सर्विस आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों ये सबसे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप अपने कस्टमर को करेंट अकाउंट ओपन करके दे सकते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करके दे सकते हैं। आप अपने गाँव में, टोला में, समाज में
और सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही सारा काम कर सकते हैं। तो आपका मोबाइल फ़ोन आपके पास में हमेशा अवेलेबल रहता है, आपको बस एक फिंगर डिवाइस आपके साथ में रखना है। कहीं पे भी अगर बात चलता है कि हमको जो अकाउंट ओपन करना है तो इंस्टेंटली आप चलते फिरते कहीं पे भी आप अकाउंट ओपन करके दे सकते हो। इसमें खास चीज़ क्या है, और इसमें खास चीज़ क्या है कि एटीएम कार्ड भी मिल जाता है। और यदि आप चेकबुक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप चेकबुक भी अप्लाई करना चाहो तो चेकबुक भी अप्लाई हो जाता है। ये सारा चीज़ बहुत ही आसान तरीके से आप चलते फिरते कहीं पे भी आप अपने कस्टमर को ओपन करके दे सकते हो। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए और भी नया नया इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।